दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आप सभी के जो प्रश्न होते हैं ज़्यादातर ये होते हैं कि हम कैसे अपने डिवाइन काउंटर एनर्जी को, अपने ट्विन पार्टनर को उस बैलेंस में देख पाएंगे, कब देख पाएंगे, कितना वक्त लगेगा, हमारे इनर वर्क की तुलना में उनका इनर वर्क क्या है और कब वो पेशेंस हमारा फ्रूटफुल होगा जब हमें अपने इस इनर वर्क के साथ साथ हमारे ट्विन की भी एनर्जी बैलेंस्ड फॉर्म में मिलेगी। सो जो एक वर्ड आता है अल्टीमेट एंड रियल ट्रूथ, वो है बैलेंस। यूनिवर्स कई लॉस के आधार पे इस सृष्टि को बैलेंस करके रखते हैं और जब तक हमारी एनर्जी, बल्कि ना सिर्फ हमारी इस प्रकृति की और प्रकृति के एक एक कण की एनर्जी उस यूनिवर्स के बैलेंस के हिसाब से नहीं चलेगी, तब तक हम अपने लेसन्स में, अपने चक्र में घूमते रहते हैं। आज का जो दिन है दोस्तों, 8 मार्च 2020 का बहुत बहुत पावरफुल पोर्टल है। माना जाता है कि 8 नंबर इनफाइनाइट का साइन होता है, इन्फिनिटी का साइन होता है, उस यूनिवर्स की प्योरिटी का साइन होता है जो इट्स सेल्फ बैलेंस क्रिएट करने में सबकी मदद करता है। और यही आज की जो एनर्जी है, 8 नंबर के साथ साथ जो रूट नंबर है वो भी 8 ही आ रहा है और ऐसे में ये नंबर काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई करता है हमारी उस पावरफुल पोर्टल को, जो हमें इस मैनिफेस्टेशन पावर में, मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस में और भी ज़्यादा हमें हेल्प करने वाले हैं। सो आज की जो एनर्जी है दोस्तों, 8 नंबर के साथ साथ जो पोर्टल खुला है, यानी 8 मार्च का जो पोर्टल है, वो मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल पोर्टल माना जा रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो ट्विन फ्लेम्स के लिए आता है, ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस कब होगा इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन में, और वही रिजल्ट बाहर हमें 3D में कब अपीयर होगा, दिखेगा कब, रिजल्ट कब मिलेगा कि हमारी फेमिनिन एनर्जी के साथ उनकी काउंटर मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में आएगी। यानी जैसे ही बैलेंस होता है और वो परमानेंट जो बैलेंस आता है, तभी आप रीयूनाइटेड होते हैं परमानेंटली। और यही आपका प्रश्न है जिसके लिए आज का उत्तर आप सभी को हेल्प करने वाला है, ना सिर्फ एनलाइटेंड और हाईली अवेकन ट्विंस के लिए, बल्कि जो इस जर्नी में न्यू वेव्स आई हुई हैं, नए हमारे ट्विन जर्नी के पार्टनर जो अभी 4D to 5D शिफ्ट में भी आ रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी पावरफुल वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सुनना होगा। जितनी मेरी क्षमता है, जो मेरा ज्ञान ईश्वर ने अब तक मुझे दिया है, उसके निचोड़ के बारे में मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी को इस रियलिटी, इस मिस्ट्री के करीब ले आ पाऊँ, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन में अपने यूनिवर्स के साथ अलाइन होके अपने ट्विन पार्टनर के साथ बैलेंस क्रिएट कर सकें। ना सिर्फ आउटर बैलेंस क्रिएट करें, बल्कि इनर बैलेंस भी क्रिएट करें। और ये कैसे होगा? आप कहते हैं कि जब मैनिफेस्टेशन पोर्टल ऑन होते हैं तो हमें उस समय अपनी पूजा में, अपनी आराधना में, अपनी मेडिटेशन में खुद को प्योर करके, मैनिफेस्टेशन के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले सरेंडर। देन अगर आपके अंदर कोई भी इमोशनल फ्लैक्चुएशन है, आप उथल पुथल में हैं, तो उस एनर्जी को ग्राउंड करना है। ग्राउंड करने के साथ साथ आप यूनिवर्स के साथ अपने स्पिरिट गाइड को कॉल करते हैं, पूरी अनकंडीशनल लव के साथ उन्हें सरेंडर करने के लिए, और अपने अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी आप पर्ज आउट करते हैं। और ये हो रहा है रिसेंट टाइम में, आप देख रहे हैं। और इसी समय मैनिफेस्टेशन के पोर्टल ऑन होते हैं, ओपन होते हैं, ताकि वो हमें हेल्प कर सके। तो ऐसे में सबसे पहला वर्क जो सभी को करना होता है, वो है अपनी इनर एनर्जी को बैलेंस में लाना। अब वो बैलेंस कैसे होगा? तो आप समझ सकते हैं कि जब भी यूनिवर्स कुछ क्रिएट करता है, वो वही क्रिएट करता है जो वो इटसेल्फ हैं।
यानी कि हम सभी, आप सभी और धरती और यूनिवर्स का एक एक कण उसी एनर्जी के साथ रिदम में, एक बैलेंस में घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। और ऐसे में जब हम धरती के कर्माज में आते हैं तो उस हाई फ्रीक्वेंसी से हम जन्म तो लेते हैं, लेकिन जब हम इन इमोशनल ग्राउंड पे आते हैं वहाँ पर अपने डे टू डे के कर्मास के साथ हमारी एनर्जी काफ़ी लो वाइब्रेशंस में चली जाती है। क्योंकि यहाँ आने के बाद, यानी कर्मा की फील्ड में आने के बाद, हम एक दूसरे को ट्रिगर भी करते हैं, ट्रिगर पाते भी हैं, और साथ ही साथ जो हमारे कार्मिक रिजल्ट होते हैं वो धरती के 3D मैट्रिक्स के इल्यूज़न और ईगो के साथ इस तरह एमलगमेट होते हैं, इतना ज़्यादा मिक्सिंग हो जाती है कि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपनी उस प्योरिटी को मेंटेन करके रखें। और याद रखिए दोस्तों, यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को समझता है। वो आपके ईगो, आपके डिज़ायर, आपके इमोशन को सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में समझता है। और आपको ये बिल्कुल क्लियर करना होगा, कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो पहले आपको यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही, उतना ही प्योर होना होगा। मैनिफेस्टेशन वास्तव में है क्या? मैनिफेस्टेशन आपकी वो वाइब्रेशंस हैं, वो पावरफुल प्योर वाइब्रेशंस हैं जिसमें आप वही सोचते हैं, वही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है। और जब वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के कनेक्शन में आती है, वो पूरी तरह से आपको 100% समझ सकती है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं उनको पूरी तरह से रीड कर सकती है। और ऐसे में वो प्योर थॉट्स, वो प्योर आपकी प्रेयर्स जो होती हैं, वो यूनिवर्स एक्सेप्ट ही नहीं करते, बल्कि आपको 10 टू मिलियन टाइम्स आपकी प्योरिटी के अनुसार उसको पे बैक भी करते हैं। तो सच बात ये है कि जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन मीन्स आपकी प्रेयर्स, आपकी हायर वाइब्रेशंस, आपकी प्योरिटी उस लेवल से हायर डायमेंशन में जाती है और वहाँ से यूनिवर्स की एनर्जी के साथ वो बाउंस बैक होती है। और ऐसे में हमें ख्याल रखना होगा कि हम किस फॉर्म में, किस एनर्जी फॉर्म में अपने आप को हमेशा बैलेंस रखें कि हमारी प्रेयर्स तुरंत कबूल होती हैं। ऐसे में जब ये पोर्टल खुलता है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं आपके चारों तरफ ये जो पर्जिंग का टाइम आया है, वो क्यों आया है? ये पोर्टल्स हमें हमारे अंदर की इम्प्योर ट्रेड्स को बाहर लेके आते हैं। और जब हम इम्प्योर ट्रेड्स से बाहर आते हैं तो पहला काम ये होता है कि हम ईश्वर को सरेंडर करते हैं। हम अपना दर्द निकाल के, वास्तव में अपना दर्द निकाल के बाहर रखते हैं और उस दर्द में हमारी पीड़ा के साथ साथ हमारा दुख भी निकल के बाहर आता है। जितनी भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं, उस दुख में अगर आपको अपने ट्विन पार्टनर से ट्रिगर मिला है, आपके ऐसे ऐसे पॉइंट पे आपके पार्टनर हमेशा ट्रिगर करते हैं, ना सिर्फ वो आपको करते हैं बल्कि आप भी उन्हें करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप सभी को खुद से करना है। याद रखिए, चाहे हमारे नए वेव्स के सभी ट्विन हों जो अभी अभी रियलाइज़ कर पाए हैं कि वो ट्विन जर्नी में है, या जो अभी पूरी चक्र को फॉलो करके फिर से बैलेंस करने के लिए अभी नए ट्रिगर्स को प्राप्त हुए हैं या उन्होंने नए ट्रिगर्स अभी अभी देखे हैं, सबके साथ एक ही क्वेश्चन है कि अगर आपका ट्विन लगातार आपको हिट एंड ट्रिगर देता जा रहा है और बार बार सेपरेशन मिल रहा है, तो उस सेपरेशन की वजह क्या है और वो हिट एंड ट्रिगर्स क्यों मिल रहे हैं? आपने हमेशा रियलाइज़ किया होगा कि जब भी आपके ट्विन पार्टनर आपको ट्रिगर करते हैं, माने या ना माने, कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ कर पाते हैं उनके वीक पॉइंट्स को और वो रियलाइज़ कर पाते हैं आपके वीक पॉइंट को। ऐसे में जो ये छोटे छोटे झगड़े होते हैं या कई बहुत बड़े झगड़े हो जाते हैं, आप उनको ब्लेम करते हैं, गुस्से में आते हैं, एंजाइटी में आते हैं, और सच कहूँ तो कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि इनसे ज़्यादा बुरा कोई हो नहीं सकता। जितना दर्द हमारे ट्विन ने हमको दिया है उतना धरती पे किसी ने नहीं दिया है। और अगर आप बैलेंस स्टेट में नहीं हैं
तो आपके अंदर जो आपके विचार हैं, यानी वास्तव में जो आपका पर्सनैलिटी है, जो आपने इस 3D मैट्रिक्स के इल्यूजन और ईगो की कंडीशनिंग में डेवलप किया है, आप देखेंगे हर किसी की ट्विन जर्नी अलग है, उसके ट्विन का आपस में रिएक्शन या अंडरस्टैंडिंग अलग है, उनकी ट्रिगरिंग में जो पैटर्न होते हैं कुछ बहुत अब्यूसिव होते हैं। और ऐसे में जब वो आपके ऊपर उन अब्यूजिव लैंग्वेज के साथ या अब्यूजिव एक्शन या रिएक्शंस के साथ आपको ट्रिगर करते हैं, आप देखिए अपने पैटर्न को, समझिए उस पैटर्न को कि आप क्या रिएक्ट करते हैं उस समय। आप जो कुछ भी रिएक्ट करते हैं वास्तव में वो आपके अंदर के छुपे हुए डीप एम्बेडेड ग्रे साइड हैं, डार्क साइड्स हैं। वास्तव में वो आपके बहुत पिछले जन्म के या इस जन्म की कंडीशनिंग के ईगो ट्रीटेड विचार होते हैं। और जो लैंग्वेज में आप उन्हें वापस देते हैं, उन्हीं की भाषा को, उन्हीं के जितना पावरफुल तरीके से वो आपको ट्रिगर करते हैं, उतनी ही पावरफुल तरीके से आप उन्हें अंदर से एक विष की थैली निकाल के बाहर फेंकते हैं जो उन्हें ट्रिगर करती है। यानी वो आपको आईना दिखाते हैं और आप उन्हें आईना दिखाते हैं। एक बार ये प्रश्न अपने आप से करिए, ये हो क्या रहा है? वास्तव में आपको लगा कि हमने बहुत इनर वर्क कर लिया और हम बैलेंस्ड हैं, लेकिन जैसे ही आपका इम्बैलेंस्ड कार्मिक फील्ड में अपने आप में इंडल्ज और बुरी तरह से इन्वॉल्व आपका ट्विन पार्टनर आपको टच करता है, इमोशनली ट्रिगर करता है, आप देखेंगे ना सिर्फ वो बल्कि आप खुद अंदर से इतना विष निकालते हैं। नो डाउट कि आपने बहुत कुछ इवॉल्व किया है, बहुत कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गेन किया है, लेकिन फिर भी आप ऑनेस्टी के साथ इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को अपने ऊपर देखें कि क्यों बार बार ये ट्रिगर तब तक मिलते रहेंगे जब तक आपके अंदर के वो सारे ग्रजेस, वो सारे वीक पॉइंट्स, वो सारी लो वाइब्स की एनर्जी बाहर नहीं आती और आप रियलाइज़ करेंगे हाँ पहले ज़रूर कुछ ज़्यादा इंटेंस हुआ करता था ये सब, लेकिन अब धीरे 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 करके आप उन पे ओवरकम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब जब आपको आपका पार्टनर किसी भी रीज़न से ट्रिगर करता है, आपके अंदर से कुछ ऐसा निकल के आता है जो आपने अनएक्सपेक्टेड तरीके से अपनी एनर्जी को फील किया होगा कि ये मैं कैसे बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ, इतना बुरा कैसे हो सकता है। और आज भी अगर आप अपने ट्विन को किसी न किसी रीज़न से थोड़ा या बहुत ब्लेम करते हैं या ये कहते हैं कि इस बंदे की वजह से या इस व्यक्ति की वजह से ही मेरे जीवन में इतना दर्द है, वरना दुनिया में सब कुछ है मेरे पास, तो फिर समझ लीजिए कि अभी भी आप लो वाइब्रेशन एनर्जी से कभी कभी रिएक्ट करते हैं। और यूनिवर्स का काम है आपकी एनर्जी को उतना ही प्योरिटी में लाना जितना कि इटसेल्फ यूनिवर्स हैं। जैसा कि उन्होंने प्योरेस्ट फॉर्म में आपको धरती पे भेजा था एक पावरफुल सोल के रूप में, और जब आप इस 3D साइकिल में आते हैं, इस 3D मैट्रिक्स के लास्ट में जितनी भी लो वाइब्स एनर्जी हैं, यानी कि जितना अब तक आपने सीखा, फियर, एंगर, कंपटीशन, एंजाइटी, ब्लेमिंग एनर्जी, चीटिंग एनर्जी, बिट्रेयल की एनर्जी, डिनाइल की एनर्जी, लो वर्नरेबल जो एनर्जी होती है, अपने आप को हमेशा विक्टिमाइज करना, ये सब कुछ जो है हम किसी और को ब्लेम कर रहे होते हैं। तो समझिए कि आप कितना इम्प्योर एनर्जी से इस समय ट्रीट कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ट्विन पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, अपनी लाइफ में वापस लेके आएँ, तो जब तक ये संभव नहीं है, जब तक आपके अंदर की ये इम्प्योरिटीज़ पूरी तरह से क्लीन नहीं हो जाती, और यही मिस्ट्री है आपके सेपरेशन की। आप प्रयास करते हैं, आपको गाइडेंस मिलता है, और जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो वो हद की हद पार कर जाता है, और इसको ही हम डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं। सोल की वो सबसे काली रात जहाँ आपका सामना अपने ही उस काले चित्र से होता है, अपनी उस काली का मतलब आप समझ सकते हैं, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, जिस इम्प्योरिटी की हमें ज़रूरत नहीं है, हम लाइट बीइंग होते हैं और अपनी लाइट को कहीं ना कहीं सप्रेस करके रखते हैं, क्योंकि 3D कंडीशनिंग में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हमारे ईगो माइंड की वजह से क्रिएट होती है। अगर आप आज भी आफ्टर बैलेंसिंग इन एवरी वे
after very very intense meditational practices and inner work, अगर आप तब भी फील करते हैं कि ओ नो मेरा पार्टनर अभी भी मुझसे इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो यूनिवर्स का कमाल है ये। आपके पार्टनर को 3D में तो ये पता ही नहीं कि वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी इक्विलिब्रियम जो है, यानी क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जो एनर्जी का डायनेमिक्स है, वो ये कहता है कि जो आपके अंदर अभी भी इधर छुपा है वो आपका ट्विन टेलीपैथिकली सेंस करता है। यानी आपके जो कनेक्शंस होते हैं वो एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं। माना कि 3D में आप भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं और वो भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्स ही है जो उनको उस तरह से रिएक्ट करने पे मजबूर करता है, क्योंकि एक ट्विन ही है जो खुद आप स्वयं हैं, जो आपका मिरर है, जो जानता है कि आपके अंदर क्या समस्याएं हैं, और वही समस्याएं उससे बुरी तरह से इरिटेट करती हैं, और आप उनके अंदर के जो डार्क साइड्स होते हैं वो आपको इरिटेट करते हैं। यानी आप नहीं चाहते कि उनके अंदर वो इम्प्योरिटीज़ हों, और वो आपको बेहतर समझते हैं जितना दुनिया में कोई नहीं समझता, इसलिए वो भी नहीं चाहते कि आपके अंदर ये इम्प्योरिटीज़ हों। मीन्स यहाँ पे यूनिवर्स आप दोनों को बैलेंस कर रहा है। आप दोनों के एक्शन और रिएक्शन की वजह से एक दूसरे को प्योरेस्ट फॉर्म में आप लेके आ रहे हैं, जाने अनजाने। और रही बात मैनिफेस्टेशन की कि आप कैसे अपने ट्विन पार्टनर को पूरी तरह से प्योर वर्जिन में अपनी लाइफ में दोबारा प्राप्त करें फॉर रीयूनियन, तो दोस्तों ये तभी संभव है जब सबसे पहले आप दोनों इन सेपरेशन की वजह से, इन ट्रिगर की वजह से सेल्फ रियलाइजेशन में आते हैं। एक सीधा सवाल आप सभी से, और हम सभी उसमें शामिल हैं, कि अगर आपका ट्विन पार्टनर आपको हमेशा सबसे बड़ा दुख देता है, आपकी दुनिया उथल पुथल हो जाती है, आपके जीने मरने की नौबत आ जाती है, आपके हर गिविंग को वो हमेशा रिजेक्ट करता है, रिपल करता है, ऐसा क्या कारण है कि जब वो पूरी तरह से आपको ऐसा फील होता है कि वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता? वो सबसे बड़ा एक ऐसा कारण है जिसने दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं किया होगा जितना दर्द आपको आपके ट्विन से मिला है। फिर भी कमेंट बॉक्स में अक्सर ऐसे मैसेजेस भी आ जाते हैं, अगर तो आप ट्विन हैं तब ही आपको रियलाइजेशन होगा, अगर आप किसी जनरल लव अफेयर में हैं तब आप बाहर हो जाएंगे। ऐसा कनेक्शन जो आपको थोड़ा बहुत भी दर्द होता है, और आप अगर ट्विन जर्नी में नहीं हैं तो वो कनेक्शन इंस्टेंटली टूट जाता है। कईयों की लाइफ में तो 1 2 3 4 10 15 मतलब अनकाउंटेबल इस तरह के लव एनर्जीज़ का सामना होता है जो बहुत टेम्परेरी होती हैं, और आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी वो मिलते हैं, कितनी जल्दी आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, और बिना एक दूसरे की परवाह किए हुए वो अलग भी हो जाते हैं और भूल भी जाते हैं कि कोई मिला था कभी, और दूसरा कोई पार्टनर आ जाता है और वो उनके साथ फिर उसी साइकिल में आते हैं। लेकिन ट्विन की बात करें कि जिस दम ट्विन आपकी ज़िंदगी में एंटर होता है, पहले क्या हुआ था, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, या उससे पहले आप कई कार्मिक रिलेशन में रहे हैं, या कितने भी नंबर ऑफ रिलेशन आपकी फैमिली के भी हो सकते हैं या मैस्कुलिन के भी हो सकते हैं। इनफैक्ट आपकी एज भी मैटर नहीं करती। कई बार तो ट्विन्स 50 और 60s की बाउंड्रीज में आके मिलते हैं, और फिर भी वो इंटेंस कनेक्शन है। क्यों है? और सवाल वहीं का वहीं है कि अगर एक बंदा एक धरती पे ऐसा एनर्जी हमें मिली जो बिल्कुल हमारे जैसी है, जिसे हम बिल्कुल नहीं खोना चाहते, और वो हद की हद तक हमें इमोशनली टॉर्चर कर चुका है, रिजेक्ट कर चुका है, डिफ्यूज़ कर चुका है, पूरी तरह से कहें कि आत्मा को अंदर से हिला के बिल्कुल सुखा दिया है, और फिर भी 50,000 ब्लेम करने के बाद भी आपके अंदर पहले तो बहुत सारी ऐसे ब्लेम्स होते हैं कि इनकी वजह से ये हुआ, ये ऐसे थे, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने मुझे पूरी तरह से हिला के रख दिया, मेरा अस्तित्व बिगड़ गया। लेकिन फिर भी जब आप बैलेंस क्रिएट करते हैं, बावजूद इसके आपने उनको फॉरगिव कर दिया, आपने उनको रिलीज़ भी कर दिया, आपने उनकी जितने भी ट्रिगर्स थे उसको भी समझा, इनर नोइंग जो आपकी रियलाइजेशन होती है इस स्पिरिचुअल ग्रोथ के प्रोसेस में,
आज भी चाहे 20 साल बीत गए हों, आपकी आत्मा उसी पार्टनर को पुकार रही है। तो उसका कोई कंपैरिजन आप फील करते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो इतना सब होने के बावजूद आप उसी पार्टनर के लिए क्रेव कर रहे हैं? कोई मैटर नहीं कि आपकी उम्र 70 साल हो गई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने आपकी दुनिया हिला के रख दी हो, आपको पूरी दुनिया से सेपरेट कर दिया है, आपके खुद की आत्मा को भी झकझोर के रख दिया है। तो फिर वो कौन सा कारण है कि वही पार्टनर ही चाहिए जिसमें कभी आप लाख बुराइयां गिनाया करते थे, और कभी वो पार्टनर भी आपको लाख बुराइयों के बावजूद इन आउट की कंडीशन में फिर अपने दर्शन देता है। यानी कि ये एक अटल सत्य है यूनिवर्स का कि आप दोनों एक ही हैं। हाँ, यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे हम अपने ट्विन पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, अपने जीवन में वापस पूरी डिविनिटी, पूरी प्योरिटी के साथ उस रूप में वापस पा लें जो हम हमेशा कल्पना करते हैं कि प्यार ही प्यार हो, अनकंडीशनल लव हो, कोई शिकायत ना हो, और भले ही शब्द ना हो लेकिन वो वाइब्रेशंस हम आपन में शेयर करते हैं, करेंगे, और वही हमारा मोक्ष होगा। तो यकीन जानिए, जब तक आप प्योरेस्ट एनर्जी फॉर्म में नहीं आते, आपके सेपरेशन के बाद फिर रीयूनाइट होते हैं, फिर यूनिवर्स को लगता है कि अभी भी आपने अपने आप को क्लीन नहीं किया, अभी भी आपने अपने डार्क साइड पे कुछ वर्क करना बाकी है। फिर उनका कुछ ना कुछ इंटरेक्शन के बाद आपकी सेपरेशन हो जाते हैं, आपके अंदर कुछ डिस्प्यूट आ जाते हैं, या फिर आपकी डिफरेंसेस आपके सामने फिर आ जाते हैं और आपको लगता है अभी भी बहुत वर्क करना बाकी है, अभी मेरा पार्टनर चेंज नहीं हुआ, और उधर से आपके पार्टनर भी सोचते हैं कि अभी मेरी पार्टनर अभी चेंज नहीं हुई है। अगर आप उन्हें स्टॉक कर रहे हैं, अगर आप उन्हें बैलेंस होने के बावजूद ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, अगर आप हमेशा उन्हीं के ख्याल में रह रहे हैं, यानी कि आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में वो भी अगर आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप अभी भी किसी लूप में फंसे हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप स्टॉक करते हैं आप ये कोशिश करते हैं कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं, कहीं वो अपने जीवन में खुश तो नहीं। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आप सोचते हैं कि मैं तो इनर वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरा काउंटर जो है, काउंटर एनर्जी जो है, वो अपने जीवन में खुश है। अगर वो खुश है तो खुश क्यों है? क्योंकि मैं तो यहाँ दर्द देख रही हूँ, मैं तो यहाँ सेपरेशन में हूँ, मैं वियोग की हर लिमिट को क्रॉस कर चुकी हूँ, लेकिन वो खुश कैसे हो सकता है? आप समझ सकते हैं इस डिफरेंस में आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपका पार्टनर कहीं खुश है तो वो कैसे है, क्योंकि आप नहीं हैं। बहुत बहुत गहराई से समझने वाली बात है दोस्तों। एक्चुअली आपका पार्टनर उधर खुश नहीं है, बल्कि वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि मैं अपने कर्मा को बैलेंस कर रहा हूँ, वो अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो कर रहा है, और आपको लग रहा है कि वो आपको डिनाई करके, आपको भूल के एंजॉय कर रहा है। अगर आप ट्विन पार्टनर हैं तब तो ये भूल जाइए, जैसे आप उनके बगैर अधूरे हैं, वैसे वो भी उनके बगैर, आपके बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। और अगर आप दोनों पार्टनर एक दूसरे पे ही फोकस कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो खुश हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आप में बैलेंस अभी भी नहीं आया। क्योंकि अगर वो जॉयफुल एनर्जी में होंगे, और अगर आप वास्तव में ट्विन हैं, तो आप भी जॉयफुल एनर्जी फील करेंगे ही करेंगे। अगर आपका पार्टनर सैड है तो आप भी सैड होंगे ही होंगे। अगर आप उन्हें स्टॉक कर रहे हैं तो यकीनन वो भी आपकी आने जाने, क्या कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, इन सब चीज़ों पे एक लो वाइब्स एनर्जी के साथ, शंका की एनर्जी के साथ आपको ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। यानी वो अपने वर्क फील्ड में भी बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और यूनिवर्स तब तक आपको करीब नहीं आने देगा जब तक आप इन एनर्जी से बाहर नहीं आ जाते। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप आज का दिन जो है वो मैनिफेस्टेशन का बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट डे है। अगर आपका पार्टनर मैरिड है, अगर आपका पार्टनर डिवोर्सी है, अगर आपका पार्टनर अनमैरिड है या उसकी अभी अभी भी शादी हुई है, और आपको लग रहा है कि वो बहुत खुश है,
या तो आप ट्विन नहीं हैं, ये सब देखने के बाद आपको अगर दर्द हो रहा है, और या फिर अगर आप हैं तो आपको वो बैलेंस क्रिएट करना ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स का ये परम सत्य है कि ट्विन्स हमेशा मिरर करते हैं। माना कि थोड़ी देर के लिए वो 3D इल्यूजन में आपको दिख रहा है कि वो बहुत खुश हैं या उनके बैलेंसेज हैं, ऑब्वियसली जब उनको कुछ रिलेशन में या हमें कुछ रिलेशन में जोड़ता है यूनिवर्स, तो हमारे इस धरती पे कर्म हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, अच्छा या बुरा जो भी आगे फ्यूचर में है वो सब प्लान्ड है, वो होने वाला है और वो हो के रहेगा। ऐसे में आप यूनिवर्स की प्लान में इंटरसेक्शन लेके कहीं कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे तो आपको वो पीड़ा झेलनी ही पड़ेगी, आप उस लूप में आएंगे ही आएंगे। अगर आपका ट्विन पार्टनर आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे या आपकी सोशल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, आप पे ब्लेम करे, आप पे छीटाकशी करे, उस समय आपकी एनर्जी कैसी होती है? बहुत प्यार होने के बावजूद आप उसे रिजेक्ट करेंगे, पुल करेंगे, ढकेल देंगे, क्योंकि जिस दुनिया को ईश्वर ने अभी आपको दिया है, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपकी सोसाइटी हो, चाहे आपकी फैमिली हो, आपका मैरिड सोलमेट पार्टनर हो या कार्मिक पार्टनर हो, वो अगर आपके पीछे इस तरह से लो वाइब्स एनर्जी में आपका पीछा पकड़ेंगे, आप 100% उन्हें रिजेक्ट, रिफ्यूज़ और रिपल करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको इस फील्ड में कर्मा में जो बांधा है, यहाँ आपको उनको पे करना है, सर्व करना है और उनके साथ अपने कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करना है। वाइस वर्सा आपके पार्टनर जब अपनी फैमिली में इस तरह से कर रहे हैं कुछ, और जब आप उनकी फैमिली में या आप उनके सोशल वर्क में या उनकी कम्युनिटी में जाके अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, वो भी इनसिक्योर हो जाते हैं, वो भी, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप उनके कर्मा की फील्ड में इंटरसेप्ट करें, आप उसमें इंटरफेयर करें, और ऐसे में आप अपना पार्ट छोड़ के डिज़ायर से, लो वाइब्स के साथ रिबेलियस होके, ज़िद्दी तरीके से अपने कमिटमेंट को, यानी वो झूठा कमिटमेंट पाने की कोशिश करेंगे, ज़िद करेंगे, तो आप बैलेंस्ड कहाँ हैं? अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, फोकस उनके ऊपर है कि वो क्या कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अगर नहीं जग रहे हैं तो बहुत अच्छे, आप सोचते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि आपको सिर्फ इसी से सेटिस्फेक्शन हो जाता है, क्या वो मेरे बगैर सो नहीं पा रहे हैं, उनकी रातों में मेरी यादें हैं कि नहीं हैं। आप एक बार सोच के देखिए, अगर आपके अंदर ये आता है कि अच्छा है वो नहीं सो पा रहे हैं, इसका मतलब वो मुझे प्यार करते हैं, तो कैसे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपका पर्सन पीस में नहीं है, परेशानी में है और आपको उससे सुकून मिल रहा है, तो फिर भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दूसरे के साथ टेलीपैथी आप कनेक्टेड है, 5D कनेक्टेड है, प्यार है बहुत, एक दूसरे के बगैर ना रह पाना ही तो आपका वास्तविक सत्य है। लेकिन अपनी कर्मा की ड्यूटी से अगर आप दोनों भागेंगे या एक दूसरा पार्टनर एक दूसरे के कार्मिक फील्ड में इंटरफेयर करेगा, तो यूनिवर्स आपको हमेशा सेपरेट ही रखेंगे। रीज़न बिहाइंड दैट कि आपको उसी प्योरिटी में आना है, उनको भी उसी प्योरिटी में आना है। तो डिवाइन फैमिलिन या मैस्कुलिन जो भी इस एनर्जी को, इस रीडिंग को सुन रहे हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए आप लोग टेक्निक्स पूछते हैं, आप पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिए, जो यूनिवर्स है वो उसी वाइब्रेशन को समझता है, जो यूनिवर्स की खुद की वाइब्रेशंस हैं वो इतने प्योर और हाई एनर्जी, वाइब्रेंट कॉस्मिक एनर्जी है जिसका अंश हम सब हैं। अगर 3D पार्ट में आके हम लो वाइब्स में होंगे, जैसा कि अभी इतने लंबे वीडियो में आपको बताने की कोशिश की गई है, अपने पार्टनर के प्रति अगर हम किसी भी तरह की ऐसी लो वाइब फीलिंग रखते हैं या उनके ट्रिगर के बाद हम अपने आप को सेल्फ लव में नहीं लाते हैं, सेल्फ लव की सिर्फ एक ही वजह है कि आप बाकी सब लो वाइब्स को नीचे छोड़ के सेल्फ लव एक खुद को प्यार करने की एनर्जी है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुद की इनर हीलिंग पे वर्क करते हैं, खुद की रियलाइजेशन पे वर्क करते हैं, डिवाइन के कनेक्शन में वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपनी लो वाइब्स को, मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है अपनी लो वाइब्स को इरेडिकेट करने का, रिलीज़ करने का, और यूनिवर्स को सरेंडर करने के बाद जो पीस की एनर्जी होती है, उसके बाद आपके अंदर वो सेल्फ लव जागृत होता है, वो आत्मा की शांति, वो
ठहराव, वो यूनिवर्स के साथ जब कनेक्शन होता है, जो आध्यात्मिक रियलाइजेशन होता है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होता है, वहाँ पे आपको खुशी, वास्तव में शांति के साथ खुशी मिलती है और आप अपने पार्टनर को भर भर के दुआएं देते हैं कि जैसा भी है, अगर आज भी इतने दुख देने के बाद, इतनी अब्यूज़िव और टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेल लेने के बाद, आज भी अगर मेरी आत्मा आपकी तरफ खींच रही है, तो ये अटल सत्य है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इसे कोई टाल नहीं सकता, कोई दूर नहीं कर सकता। फ़र्क इतना है कि जो आपकी थॉट्स लो वाइब्रेशन में जा रही होती हैं, जैसे जैसे आप हाई वाइब्स में जाते हैं, आप अलाइन होते हैं यूनिवर्स के साथ, यानी जैसा यूनिवर्स वाइब्रेट कर रहा है वैसी वाइब्रेशन में आप आते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। फिर आप अपने पार्टनर की धरती में वो क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते, बस उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, उन्हें प्यार देते हैं और बस वही याद करते हैं। सबसे अच्छा तरीका है अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने का और प्यार से अनकंडीशनली उनको लव वाइब्रेशन भेजने का। जब भी आप लो फील करें, उस बबल फेस को याद करें, ये सोच के नहीं कि पहले वो ऐसे किया करते थे, बल्कि ये सोच के कि जब हम पास थे तो क्या इंटेंस वाइब्स हम एक दूसरे से फील करते थे जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। और उस वाइब्रेशन को आप इस समय फील करें। आप निश्चित तौर पे अपने पार्टनर से अगर नाराज़ भी होंगे तो आपको प्यार हो जाएगा दोबारा। उसी हाई वाइब में आप अपने डिवाइन से मैनिफेस्ट करें कि मुझे यही प्यार इसी रूप में हमेशा, जैसे 5D में फील कर रही हूँ, इतनी जल्दी वो बैलेंस, वो हमारे सारे लो वाइब थॉट्स निकल गए हैं, वैसे ही मेरे पार्टनर के जीवन से भी वो ग्रजेस, वो डर, वो इनसिक्योरिटी, वो अपनी इमेज का जो दहशत उनके ऊपर बैठी है, वो सब वो भूल जाएंगे। सिर्फ ये लव एनर्जी आप सेंड करिए और ये करके देखिए दोस्तों, भूल जाइए। परम सत्य ये है कि अगर इतनी टॉक्सिक अब्यूजिव रिलेशनशिप जो आप झेल के आए हैं अपनी डार्क नाइट सोल में, आपने जो गुजारा है अपना दर्द, अगर उसके बाद भी आपकी सोल क्रेव कर रही है उसी पर्सन के लिए, तो फिर आप ना तो अपने पार्टनर से कभी दूर जा पाएंगे, ना आपका पार्टनर आपसे कभी दूर हो सकता है। इसको आप यूनिवर्स में प्यार से रिलीज़ करिए, थ्रो करिए और समझ जाइए कि आपने रियलाइज़ कर लिया है अपने जीवन के इस सत्य को, अपनी जर्नी के इस सत्य को कि आपका ट्विन ही एक अटल सत्य है, जो आप हैं वही वो है। और यूनिवर्स की वाइब्रेशंस के साथ ताल में ताल मिलाइए। जो कुछ भी आप सोचेंगे, जो कुछ भी अनकंडीशनली आप वाइब्स यहाँ से भेजेंगे, आप 5D में ही इतना एंजॉय करेंगे कि आपको 3D में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और तब होता है करिश्मा, जब आप 5D में इतना ज़्यादा प्रेम महसूस करते हैं अपने पार्टनर से, निश्चित रूप से आपका पार्टनर उधर उतना ही प्रेम फील कर रहा होता है। जब आप 3D के इल्यूजन में कट ऑफ करते हैं, 3D के स्टॉक करना बंद कर देते हैं, दोस्तों से पूछना बंद कर देते हैं, उनकी खबर लेना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो आप अलाइंड हैं यूनिवर्स के साथ, उनको फील कर रहे हैं। वो सेटिस्फैक्शन अगर आपके अंदर आता है, 3D में कट ऑफ होते ही आपका पार्टनर की पूरी दुनिया अंधेरी हो जाती है। आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक जैसे ही मिलेगा, हलचल पैदा हो जाएगी उनकी आत्मा में, खोजना शुरू करेंगे, वापस आना शुरू करेंगे। और वो हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ़, जैसा आपने फील किया कि इतनी अब्यूजिव और टॉक्सिक रिलेशन के बाद भी आपको ही वो वही पर्सन आपको चाहिए, वैसे उन्हें भी आपकी वैसी ही याद आती है कि सब कुछ एक तरफ है लेकिन मुझे वही चाहिए। और ऐसे में वो पूरी डिविनिटी के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे और आपको आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट जल्द से जल्द मिलेगा। दोस्तों बिलीव मी, करके देखिए, इस प्योरिटी में आके देखिए। 2 सत्य मान लीजिए, जो यूनिवर्स जिस फ्रीक्वेंसी में हमें धरती पे लाए हैं, अपनी प्योरेस्ट वर्जन में उन्होंने हमें भेजा था, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी हमें रीड करती है। वो हमारी डिज़ायर, हमारे ईगो को नहीं रीड करती, क्योंकि ये सब लो वाइब चीज़ें हैं। जो हाई वाइब्रेशंस होती हैं वो वहाँ तक पहुँचती हैं और वो उस फ्रीक्वेंसी को तुरंत कनेक्ट करके उसको आंसर करते हैं। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको हमेशा हाई वाइब्स में रहना है और अपने पर्सन की इस सत्य को हमेशा पकड़ के रखना है कि अगर आप अभी भी उनसे प्यार महसूस करते हैं, डिटैचमेंट के बावजूद इतना अनकंडीशनल लव है, तो वही सत्य है
यानी आप यूनिवर्स और आपका पार्टनर बिल्कुल भी जुदा नहीं। तो जैसे यूनिवर्स अटल सकते हैं वैसे आपका रिश्ता भी अटल सकते हैं। हाँ, बैलेंसेस लाने ज़रूरी हैं। एक ही नियम चलता है यूनिवर्स का, वो है बैलेंस। और वो बैलेंस जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, आपके इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन ऑटोमेटिक बैलेंस है, क्योंकि अब आप लव में हैं, जॉय में हैं, अनकंडीशनली यूनिवर्स की छाँव में अपने ट्विन पार्टनर को प्यार दे रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर अपनी आत्मा में हर पल फील कर रहे हैं। और ऐसे में ये वाइब्स आपके पार्टनर मिरर करते हैं, सेंस कर सकते हैं, और कहीं भी किसी भी कोने में होंगे उनके अंदर वो लहर ले लेके आपकी याद देगा, और वो अपनी हर कार्मिक सिचुएशन को क्लीन करके आपकी तरफ वापस लौटेंगे। ये सत्य आप अपना के देख लीजिए। आज का मैनिफेस्टेशन डे 8 मार्च में, भले ही वीडियो ये लंबा ज़रूर हो गया दोस्तों, आप इसको पूरा सुन के अगर फॉलो करेंगे आप महसूस करेंगे बहुत जल्द आपका ट्विन पार्टनर आपसे ज़रूर रेसिप्रोकेट करेगा, आपसे कनेक्ट करेगा, आपको आंसर करेगा। मगर तुरंत उन्हें एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वर्क करने दीजिए, उन्हें भी बैलेंस करने दीजिए, उन्हें भी रियलाइज़ करने दीजिए, ताकि वो खुद भी यूनिवर्स से कनेक्ट हों, पूरी डिविनिटी और प्योरिटी के साथ डिवाइन मैस्कुलिन बन के आपके पास आएँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। शिव जी की कृपा से आप सभी का मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स को तुरंत एक्सेप्ट हो और आपके पर्सन बहुत जल्द कंप्लीट बैलेंस के साथ आपके साथ लौटें। आज इतनी ही कामना करती हूँ आप सभी का रीयूनियन हो, और अपनी इन हाई वाइब्स के साथ जितने भी हमारी ट्विन फ्लेम्स हैं, अपनी इस एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, हाई वाइब्स लेके आएँ कि दोनों ट्विन जब मिलते हैं और इतने सारे ट्विन जब धरती पे एक साथ रेज करते हैं, तो सोचिए क्या फ्रीक्वेंसी होगी। यूनिवर्स यही चाहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को रेज करते ही आप अपने सोल मिशन में, यानी अपने आसपास की जितनी भी कम्युनिटी है, चाहे वो ट्विन जर्नी की हो या ना हो, उनके लिए आप वैल्यूएबल हो जाते हैं। आप यूनिवर्स के को क्रिएशन में वर्क करते हैं, और ऐसे में आप देखेंगे रचना ही अलग होगी इस यूनिवर्स की, आपकी और इस संसार की। नया सतयुग, बल्कि सतयुग तो हमेशा है, खाली हम जब जब लो वाइब्स में जाएंगे तब तब हम कलयुग को फेस करेंगे। इसके अलावा सब कुछ सत्य है, वही युग है, वही यूनिवर्स है। तो दोस्तों इस टेक्निक को फॉलो करके देखिए, आपके जीवन में परम शांति, परम संपूर्णता होगी, कंप्लीटनेस होगी। अपने ट्विन पार्टनर के साथ आप सभी हमेशा खुश रहें। इसी आशीर्वाद के साथ हम सभी ईश्वर से कामना करेंगे कि हमें वो शक्ति दें कि हम यूनिवर्स के साथ ताल में ताल मिला के हमेशा यूनाइटेड रहें, और इंटीग्रिटी के साथ ट्विन कम्युनिटी के साथ इस धरती को सर्व कर पाएँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।